हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम प्रकाश के बारे में सीखेंगे। प्रकाश क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश के बारे में हम डिस्कस करने चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। ऊर्जा को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए हम प्रकाश को नहीं देख सकते, बल्कि प्रकाश की मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर आपको घर में रखी कोई वस्तु देखनी है तो आप उस वस्तु पर टॉर्च जलाते होंगे, ना कि अपनी आंखों पर। बचपन में हम खेलते थे, अपनी आंख पर टॉर्च जलाते थे और उसके बाद कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देती थी, और तब हमें ये प्रकाश के बारे में पता नहीं होता था। हमें जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु पर हम प्रकाश टॉर्च या लाइट डालते हैं, वहां से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है, जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। आप कहेंगे क्योंकि ये ऊर्जा का ही एक रूप है, इसलिए ना तो हम प्रकाश को छू सकते हैं, ना ही हम प्रकाश को देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश की मदद से वस्तुओं को देखते हैं। अब हमें प्रकाश के कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ना होगा। प्रकाश कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं और मानव निर्मित स्रोत भी होते हैं। कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं और कुछ मैन मेड सोर्सेज होते हैं। नेचुरल यानी जो चीजें हमें प्रकृति से मिली, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। इनसे जो प्रकाश फैलता है, जिससे हम देख पाते हैं चीजों को, इसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और जैसे हम खुद से जिन चीजों को, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च, विद्युत बल्ब, ये सारी चीजें जो हमने बनाई हैं, उसे हम कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत आपको समझ में आया, और मानव निर्मित स्रोत वो जो हम बनाते हैं जब हमें जरूरत पड़े, जब प्राकृतिक चीजें कम पड़ने लगती हैं, जिसका निर्माण हम खुद करने लगते हैं, उसे हम मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। इस आधार पर प्राकृतिक और मानव निर्मित, इसके आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए,
दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में हम लिखते हैं कि दीप्त प्रकाश के या प्रकाश के ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिन्हें चमकने के लिए या प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जिन्हें चमकने के लिए या जिन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि इनसे जो प्रकाश आता है, दीप्त वस्तुओं से जो प्रकाश आता है, उनके कारण वो चमकते हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे वे प्रकाश के स्रोत या प्रकाश के ऐसे स्रोत प्रकाश के वे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या चमकते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप बता सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा सूर्य। क्या? सूर्य। अगला आप बता सकते हैं मोमबत्ती। ध्यान से देखिएगा, सूर्य, मोमबत्ती। आप कभी भी इसमें चंद्रमा को नहीं बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, या सभी तारे, अन्य तारे भी जो टिमटिमाते हैं या चमकते हैं, वो उनका स्वयं का प्रकाश होता है। तो वे प्रकाश के वे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, तारा। मोमबत्ती जब आपको प्रकाश देती है तो वो स्वयं जलती है और आपको प्रकाश देती है। आप मोमबत्ती के ऊपर टॉर्च जलाने नहीं जाते कि मोमबत्ती को टॉर्च जलाएंगे तब मोमबत्ती आपको प्रकाश देगी। सूर्य स्वयं जलता है, स्वयं चमकता है। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। इससे हमको एक बात और समझ में आती है कि जो चीज जलेगी वो चीज चमकेगी जरूर। अगर आप में जलने की क्षमता है तो आप चमकेंगे जरूर। पहले सूर्य की तरह तपिए, जलिए, और उसके बाद सूर्य की तरह चमकिए। अगले हेडिंग हमारी है अदीप्त वस्तुएं। क्या है? अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ध्यान दीजिएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश के वे स्रोत, प्रकाश के वे स्रोत, प्रकाश के वे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, नहीं होते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके उदाहरण में आपको मिलेगा
सबसे बड़ा उदाहरण इसका चंद्रमा। चंद्रमा शीतल तो है, चंद्रमा सुंदर भी हम देख के कहते हैं, लेकिन चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा जो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, उसके पास वो अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम बहुत सी चीजों पर प्रकाश डालते हैं और वो चीजें हमें चमकती हुई दिखाई देने लगती हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रमा है। देखिएगा, चीजें हमें दिखाई तभी देती हैं जब हम वस्तुओं पर प्रकाश डालते हैं और वहां से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों को दिखाई देता है। जितना ज्यादा वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आएगा, वो वस्तु हमें उतनी ही चमकीली, उतनी ही चमकदार दिखाई देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग को समझ में आ सकता है, जैसे आपने शादी ब्याह में देखा होगा, शादी ब्याह में इतनी सारी लाइट लगी होती है स्टेज पर। जब दुल्हन तैयार होके आती है तो उसके ऊपर इतनी सारी लाइटें एक साथ फोकस करती हैं। दुल्हन कितना भी ज्यादा प्लास्टर, पुट्टी, पेंट हुआ हो, वो किसी काम का नहीं होगा जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ेगी। लाइट डिम कर दीजिए, उसकी सारी सुंदरता आपको कम दिखाई देगी। जितनी ज्यादा लाइट, प्रकाश का परावर्तन उतना ज्यादा, और वस्तु यानी कि दुल्हन हमें उतनी ही ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। ये भी प्रकाश के ही नियम को दर्शाता है। तो हमने आज के अपने इस टॉपिक में समझ लिया है प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। इससे पहले हमने आपको अभी एक चीज और समझाई, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, और मानव निर्मित में मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सभी किसमें आते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में। चलिए इसके बाद हम देखने जाते हैं प्रकाश के गुण। अब हमने प्रकाश का नाम तो जान लिया, प्रकाश का पता भी जान लिया कुछ कुछ। अब देखेंगे कि प्रकाश में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, किस किस काम का है प्रकाश हमारे। चलिए अब प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं, यानी कि प्रकाश के गुण। प्रकाश काफी गुणवान है। हमसे कोई पूछे तो हमारे अंदर तो क्या ही गुण हमें पता ही नहीं, लेकिन हम किसके गुण के बारे में जानेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश को तो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे हमारे यहाँ कोई रिश्ता लेके आया हो कि इसकी क्या क्या क्वालिटी है। देखते हैं, पहली क्वालिटी इसकी है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। गमन करना यानी चलता है। प्रकाश तिरछे, आड़े टेढ़े नहीं, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट लाइन। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसको हम आप बहुत आसानी से देखते हैं, हम टॉर्च चलाते हैं तो प्रकाश की बिल्कुल सीधी लाइन मिलती है हमें। नहीं तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो हमें देखने को मिलता कि प्रकाश कुछ ऐसे, टॉर्च की लाइट कुछ ऐसे, और जो देखना है वो तो दिखाई नहीं देता, अगल बगल कुछ और दिखाई देता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल नागिन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा हमारा है, प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम यानी किसी सोर्स, लोग कहते हैं ना, अरे तनी सोर्स लगा दीजिए हमारा काम हो जाएगा, इसको किसी माध्यम, किसी के पैरवी की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में ही पर्याप्त होता है। यही वजह है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ पाता है, क्योंकि रास्ते में यानी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच में कई जगह निर्वात पड़ते हैं, कोई माध्यम नहीं मिलता, फिर भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, वो आसानी से निर्वात में चला जाता है। अगला है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यही कारण है कि प्रकाश निर्वात में चलता है, क्योंकि वो कैसे चलता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी वजह से उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चल लेता है। अगला है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से, जिन चीजों के आर पार, पारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिसमें आर पार दिखाई दे, अपारदर्शी जिसमें आर पार दिखाई न दे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, हम सब देखते हैं, वायु से गुजर जाता है, जल से, ऐसी चीजों से प्रकाश गुजर जाता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम, अगर आप इस पे टॉर्च जलाएंगे तो बोर्ड के पीछे प्रकाश नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता
होता तो आप घर के एक कमरे से टॉर्च जलाते और दूसरे कमरे में लाइट चली जाती, पर ऐसा नहीं होता है। यानी कि अपारदर्शी माध्यम, दीवार हो गया, कोई मोटा पर्दा हो गया, लोहे की परत हो गई, या कुछ भी स्टील की थाली हो गई, किसी भी कुछ भी ऐसी चीज के आर पार प्रकाश नहीं जाता। ये केवल पारदर्शी माध्यम को भेद सकता है। अगला है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम अलग अलग होंगे, वायु में अलग होगी, कांच में अलग होगी, पानी में अलग होगी। जैसे जैसे प्रकाश के माध्यम बदलेंगे, प्रकाश की चाल वैसे वैसे बदलती चली जाएगी। इसको आप समझ सकते हैं लड़कों की बाइक चलाने के स्टाइल। अगर घर वाले के सामने बाइक चलाएंगे तो उनकी चाल अलग होगी, आपने देखा होगा आराम से। अगर बाइक पे पापा बैठे हो तो चाल अलग है, अगर बाइक पे दोस्त बैठे हो तो चाल अलग है। दोस्तों के साथ बाइक चलेगी तो दूसरी चाल, पापा के सामने या घर वालों के सामने बाइक चलेगी तो दूसरी चाल, और अगर किसी गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजर रहे हो तो इसकी चाल कुछ अलग ही हो जाती है। तो प्रकाश की चाल ठीक उसी तरह से बदलती है जैसे लड़कों की बाइक की चाल बदलती रहती है। अगली हेडिंग है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको आपको याद करना होगा कि निर्वात में प्रकाश सबसे ज्यादा निर्वात में ही होती है। निर्वात माध्यम में प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है और उसमें उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला आपको है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है। सही बात है, क्योंकि कोई माध्यम विरल होगा, कोई माध्यम सघन होगा, यानी कहीं पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, कहीं पे खाली खाली। हम और आप सड़क पे साइकिल, बाइक या कुछ भी लेके चलते हैं, स्कूटी, तो जब सड़क खाली रहती है अपनी फुल स्पीड में हम दौड़ा के भागते हैं। जैसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है हमारा ब्रेक, क्लच जो भी होता है वो लग जाता है, ताकि अपनी स्पीड को कम करते हैं, और जब खाली सड़क मिलती है तो स्पीड को ज्यादा। ठीक उसी तरह से प्रकाश भी है, जब उसको खाली जगह मिलती है तो तेज से आगे बढ़ता है, और जब प्रकाश को भीड़ भाड़ वाले इलाके मिलते हैं तो प्रकाश अपनी गति को कम कर लेता है। अतः प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित थोड़ा सा हटता है। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप बिल्कुल सीधी सड़क थी, आप सीधे चलते जा रहे थे, कहीं सड़क पर ढेर सारी भीड़ मिल गई तो आप फिर मोड़ के इधर उधर से कट कट के निकलने लगते हैं, यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाते हैं। अगला है प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जितनी चिकनी सतह होगी प्रकाश उतना ज्यादा परावर्तित होगा, और जितना ज्यादा परावर्तित होगा वस्तु हमें उतनी ही अच्छे से दिखाई देगी। अभी वो पुट्टी, प्लास्टर, पेंट आपको बताया था मैंने। ठीक उसी तरह से प्रकाश, और आपने बचपन में देखा होगा शीशे को हम चमकाते थे, हम अपने भाई बहन या एक दूसरे को जिसको परेशान करना होता, शीशा या फिर थाली, जितना ज्यादा सतह चमकदार होती है प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज्यादा होता है। तो प्रकाश की ये भी क्वालिटी है कि जब किसी चमकदार सतह पर, जैसे इस बोर्ड पर प्रकाश पड़ेगा तो यहां से टकराकर वापस जाएगा, उससे टकराकर वो परावर्तित होता है। तो हमने आज के टॉपिक में समझा प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत आपने देखा, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित, नेचुरल एंड मैन मेड। उसके बाद हमने इस आधार पर कहा कि प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, एंड अदीप्त प्रकाश सोर्स। और उसके बाद हमने देखा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश में क्या क्या क्वालिटी है। पहला आपने कहा कि प्रकाश एक सरल रेखा, सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होती, ये बिना माध्यम के भी निर्वात में भी चल लेता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यही कारण है कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजरता ही है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। अगला, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, माध्यम बदलते जाएंगे, प्रकाश की चाल बदलती जाएगी, सघन माध्यम में कम, विरल माध्यम में ज्यादा। अगला,
निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है। एक जगह जा रहा था, रास्ते में थोड़ा सा उसको रास्ता मोड़ना पड़ा दूसरी जगह, तो उसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन होगा, वो थोड़ा सा मुड़ के हट जाएगा। अगला, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। पृष्ठ जितने चमकदार रहेंगे प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अगर खुरदरी पृष्ठ है तो वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, बल्कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है। इन सारे गुणों को लेकर के हम आगे के टॉपिक को समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।